ओके। तो जैसे कि हम 6 दिनों से पढ़ रहे हैं कि ट्रांजिट होगा, या फिर हम पढ़ रहे हैं कि सबसे पहले हमने पढ़ा कि धनयोग कैसे देखना है चार्ट में, फिर हमने देखा कोई मेडिकल इश्यूज तो नहीं है चार्ट में, फिर हमने देखा करियर कैसे डिसाइड करना है एस्ट्रोलॉजी के थ्रू। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैसे आप लोग फलित कर सकते हो किसी के बारे में भी। घर कब लेना है, मकान कब आएगा, ये सब चीजें हम लोग कैसे फलित कर सकते हैं। तो चलिए अब हम उसके बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में बात करने के लिए हम लोग जुड़े हैं, महादशा एंड ट्रांजिट। तो अगर मैं दशा की बात करूं तो दशा बहुत लंबी होती है प्लैनेट्स की एस्ट्रोलॉजी में, है ना। 20-20 साल की, 16-16, 18-18 साल की दशाएं होती है। तो दशा से भी अच्छी प्रिडिक्शन किससे निकलती है? टाइमिंग ऑफ इवेंट, है ना। तो आज हम लोग मून ट्रांजिट से सीखने वाले हैं टाइमिंग ऑफ इवेंट कैसे निकालना है। आपकी लाइफ में जो बिग इवेंट्स होते हैं, तो किसी भी प्लैनेट का आपको टाइमिंग ऑफ इवेंट निकालना है किसी भी चीज का, तो वो होगा जुपिटर एंड सैटर्न ट्रांजिट से। क्योंकि ये दो ऐसे प्लैनेट्स हैं जो बहुत लंबे समय के बाद ट्रांजिट करते हैं। सैटर्न 2.5 साल के बाद ट्रांजिट करते हैं, और जुपिटर पूरे 1 साल के बाद ट्रांजिट करते हैं। राइट। तो आपकी लाइफ में कौन सा इवेंट कब होगा, ये तो जुपिटर और सैटर्न ही बताएंगे। जुपिटर हमारे जिस भी भाव के ऊपर ट्रांजिट करेंगे, जैसे आजकल जुपिटर कौन सी राशि में है, पता है किसी को? एनीबडी नोस? थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज रखो भाई। अच्छा, जितने भी लोग पेमेंट डन लिख रहे हैं, तो जहां आपने पे करा है उसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। आप लोग एक पेड ग्रुप में ऐड हो जाएंगे बहुत जल्द। ओके जी। एरीज, है ना, आजकल एरीज में है। तो एरीज राशि में आपके जोन सा भी प्लैनेट होगा, है ना, या जोन से भी हाउस में आ रही होगी एरीज राशि। जैसे मैं क्या हूं, मैं लिब्रा असेंडेंट हूँ, ठीक है। तो मेरी एरीज राशि क्या आ रही होगी, मेरे 7th हाउस में। तो 2023 से लेके 2024 तक मैंने बिजनेस पार्टनरशिप बहुत सारी करी है ना। जितनी भी हमारी टीचर्स हैं, ये सब इसी दौरान हमारे साथ जुड़ी हैं। तो क्योंकि ये टाइम मेरा अच्छा था पार्टनरशिप के लिए, राइट। तो सिमिलरली किसी की मैरिज होनी है, कोई भी लिब्रा असेंडेंट है, उनकी मैरिज होनी है, तो वो इस टाइम पीरियड में हो सकती है जब जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं एरीज के ऊपर। ठीक है। तो जुपिटर या सैटर्न जहां पे भी ट्रांजिट, देखिए जुपिटर क्या है, जुपिटर लक हमारे लक को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जुपिटर जहां पे भी ट्रांजिट करेंगे वहां आपका लक एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब आप अपनी किस्मत से, आपकी किस्मत से आपके काम होंगे। और जहां पे भी सैटर्न ट्रांजिट करेंगे, सैटर्न की 2.5 साल के लिए एक राशि में ट्रांजिट करते हैं, वहां आपके कर्मों से आपका काम होगा। वहां पे आपको उस काम को करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे अब मेरे ट्रांजिट कर रहे हैं इस टाइम, जो शनि है वो मेरे चौथे घर में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो मेरी हैप्पीनेस के लिए, मेरे घर के लिए, मेरी मदर के लिए मुझे कर्म करने पड़ेंगे, अगर मुझे वो चीजें चाहिए तो। राइट। तो आप दोनों प्लैनेट्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजिट होते हैं। लेकिन आज हम, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग जो हैं, अगर मैंने जुपिटर या सैटर्न ट्रांजिट समझा दिया तो सिर के ऊपर से निकल जाएगा। लेकिन मून ट्रांजिट बहुत इजी होता है ना, 2.5 दिन में, क्योंकि मून कर देते हैं राशि परिवर्तन। तो आप लोग डेली प्रिडिक्शंस, आज मुझे मूवी जाना है, आज मुझे ये मुहूर्त शास्त्र भी इसी से फॉलो होता है, चंद्रमा से। ठीक है। तो चलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले आपको देखना कैसे है, आपके मून आपकी राशि, आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हैं, आपको ये डिसाइड करना है पहले तो। ठीक है, ऐसी आप लोगों की कुंडली होगी। अब आपको ये देखना है कि आपके मून कौन सी राशि में है। एक सेकंड। तो मून आपको देखना है आपकी कौन सी राशि में है। जैसे मेरे मून यहाँ पर है 11 नंबर में, तो मेरे मून यहाँ पर है। तो कौन से हाउस में है आपको ये देखना है मून, दैट्स इट। ठीक है। आज मून कौन सी राशि में है हम इसको देख लेते हैं एक बार पंचांग से।
मून जो है आज धनु राशि में, यानी कि सैजिटेरियस ज़ोडिएक साइन में है, यानी कि मून जो है ट्रांजिट के वो आज यहाँ पे है। तो एक आपको देखना है अपनी कुंडली के मून, और एक आपको देखना है आज मून किस में, आज मून 9 नंबर में। ठीक है, तो अब मेरी जो कुंडली के मून है उससे मून कौन से हाउस में हो गए, तो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मेरी कुंडली से 11th हाउस में हो गए मून इस समय। ये समझ में आया सबको, कैसे देखा? ये मेरी कुंडली के मून है और ये ट्रांजिट के मून है। इसको हम दूसरे कलर से लिख देते हैं। ठीक है, ये ट्रांजिट मून है, ये ट्रांजिट, यानी कि आज चंद्र जो है ये कौन सी राशि में है, ये वो है। और ये आपकी जब आप पैदा हुए थे तब मून कौन सी राशि में थे, ये वो है। गॉट इट? इतना समझ आया सबको? अब हमने देखना है कि डेली प्रिडिक्शंस कैसे करते हैं। तो जब मून आपकी राशि के ऊपर ट्रांजिट करेंगे, जैसे आज मून यहाँ पे है, तो समझ लो आज क्या डेट है, आज है 6 टुडे फेब। 6 मैम, 6 6। फेब, तो 2 दिन के बाद मून यहाँ आ जाएंगे, और फिर 2 दिन के बाद यहाँ, यानी कि 5 दिन के बाद मून जो है ये मेरी राशि के ऊपर गोचर करेंगे। जो मेरा मून है ना, D1 चार्ट का, ये हम D1 चार्ट की बात कर रहे हैं। तो मेरे D1 चार्ट के ऊपर मून जो है ये गोचर करेंगे। तो जब भी मून के ऊपर मून का ट्रांजिट होता है तो वो पीरियड क्या बोला जाता है, राइज ऑफ फॉर्चून। यानी कि उस दिन आप कोई भी इंपॉर्टेंट काम कर सकते हो अपनी लाइफ का। ठीक है, तो जैसे आज क्या डे है, आज मैंने बोला 6 है, 7 8 9 10। तो 10 फरवरी को मैं अपनी लाइफ का कोई भी मुझे इंपॉर्टेंट काम करना है तो मैं उसको वेट करूंगी कि किस दिन मून मेरी राशि के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, तो 4 दिन बाद अगर मुझे कहीं पे भी प्रिडिक्शन देनी है तो मैं क्या बोलूंगी, आज कौन सी राशि है, कुंभ। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा जाने वाला है, आपको सभी कामों में सफलता मिलेगी, आपका भाग्य आपका साथ देगा, क्योंकि मेरे चंद्र के ऊपर चंद्र ट्रांजिट हो रहा है। समझ गए आप लोग कैसे प्रिडिक्शन होती है, राइट? तो श्वेता जी आप इतना हंस क्यों रहे हो? मुझे भी हंसी आ रही है। ऐसे ही प्रिडिक्शन करी जाती है मून ट्रांजिट से। ठीक है, आप सपोज करो कि ये तो हुआ आज का, है ना, जब मून के ऊपर मून ट्रांजिट कर रहे हैं, जब मून आपके राशि से दूसरे भाव में होंगे तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, लॉस ऑफ वेल्थ। आप लोगों को पता है कि किसी को भी स्पेक्यूलेशन के लिए भी इन्हीं मेथड से बताया जाता है, क्योंकि डेली 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 करनी होती है ना वहां पे, तो इन्वेस्टमेंट तो इसी मेथड से बताया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, लॉस ऑफ वेल्थ, सेपरेशन। ठीक है, और किसी भी तरह के फूड पॉइजनिंग। आपके पास कोई पर्सन आया, उसने बोला मुझे हेल्थ इशू है, आपने देखा चंद्र से सेकंड, आप सीधा पूछ सकते हो उससे, आपने कुछ गलत खाया होगा। हो गए इंस्टेंट प्रिडिक्शन। सिमिलरली अगर तीसरे भाव में करेंगे तो क्या बोलेंगे हम, अगेन सक्सेस एंड एंजॉयमेंट। चौथे घर में, आपकी राशि से चौथे घर में अगर मून ट्रांजिट करते हैं तो इस केस में नो न्यू टू बी डन, नॉट अ गुड पोजीशन, लैक ऑफ मेंटल पीस। कोई गृह प्रवेश करना है या घर से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना है तो नहीं करना, नो डिसीजन रिलेटेड टू हाउस, इवन हेल्थ इश्यूज टू मदर। एंड नो ट्रेवल, ट्रेवल भी नहीं करना इन 2.5 दिनों में। ठीक है, देन अगर फिफ्थ आ जाए, वेरी गुड, प्रमोशन। ठीक है,
बट नॉट गुड फॉर चिल्ड्रन। आपकी अपने चिल्ड्रन के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, मतलब पैसे के लिए अच्छा है विथ चिल्ड्रन। उसके बाद सिक्स्थ अगर चले जाएं तो अगेन सक्सेस, या फिर हम और क्या बोल सकते हैं, किसी भी तरह का डिजीज था तो फ्रीडम फ्रॉम डिजीज या डिजीज क्योरमेंट। मून अपने से सेवेंथ चले जाएं, है ना, तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं, न्यू रिलेशनशिप, न्यू पार्टनरशिप हो सकती है किसी के साथ। देन एट्थ में चले जाएं, अपने से एट्थ में चले जाएं तो अगेन नॉट अ गुड प्लेसमेंट, सम क्या बोल सकते हैं हम, सम बैड इवेंट, यानी कि इस दिन हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो हमें नया स्टार्टअप करना हो। ठीक है, ये 2 ढाई दिन, अब ऐसा तो है नहीं कि अब 2.5 दिन कुछ करेंगे ही नहीं, घर में घुस के जब बैठ जाएंगे, कोई न्यू बिगनिंग नहीं करेंगे, कुछ ऑस्पिशियस नहीं करेंगे, है ना। देन मून आपसे नाइन्थ में चले जाए, अपने जो राशि है उससे नाइन्थ में चले जाए तो लक विल फेवर, अगेन अ गुड पोजीशन। ट्रैवल सूट्स, लॉन्ग ट्रैवल जाना है किसी को तो इन दिनों में जा सकते हैं। देन अपने से टेंथ में चले जाएं मून, तो अटेनमेंट ऑफ न्यू प्रोफेशन, या फिर आप अपने पुराने प्रोफेशन में कुछ न्यू एड अप कर सकते हो, यानी कि टेंथ अपने से 10वें में जाना चंद्र का अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है, गुड माना जाता है। देन 11th में ट्रांजिट कर जाए अगर, तो अभी हमने बात करी हैप्पीनेस, सोशल गेन्स, इट्स अ टाइम ऑफ जॉय, सोशल गेन्स, है ना, हैप्पीनेस। और अपने से 12th चले जाएं तो अगेन नॉट अ गुड प्लेस। 12th हाउस हमने बात करी हुई है, किस चीज का होता है 12वां घर, व्यय भाव, तो खर्चा, आपका चालान कट सकता है, या फिर हेल्थ के ऊपर। तो ये आप डेली प्रिडिक्शंस कर सकते हो। कैसे बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर, 2 दिन संभल के रहना, किसी ना किसी से कोई लिटिगेशन हो सकती है, कुछ कोर्ट कचहरी का चक्कर, कहाँ से बोलते हैं, कोई ट्यूशन थोड़ी आती है ऊपर से, मून ट्रांजिट देखा जाता है। तो किस किस की ये बताओ कि मुझे कुंभ राशि है। कुंभ राशि वालों के लिए, क्योंकि ये 2 दिन अच्छे गए हैं, आज और कल। सोनिया जी की कुंभ राशि है, मतलब मैं मून की बात कर रही हूँ, मैं लगन राशि की बात नहीं कर रही। तो हुए कुछ सोशल गेन्स कुंभ राशि वालों, कोई सोशल गेन्स हुए। हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट मून साइन। मैं सिर्फ और सिर्फ इस टाइम एक्वेरियस की बात कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर राशि। जहां पे भी आपकी मून बैठी होती है ना, वो आपका मून साइन होता है। जन्म राशि देखनी है, जन्म। नहीं, मैंने आज सारी राशि को, हाँ आज तो मैंने सारी राशि को गेन करा दिया, देखा, सोशल हैप्पीनेस दी ना मैंने, आज सबको जॉय दिया। दी कि नहीं दी। यस, सोशल गैदरिंग से सभी को गेन। गगन कालरा जी के बेटे की है कुंभ राशि, तो जितने भी कुंभ राशि वाले हैं उनका आज और कल का दिन बहुत ही अच्छा जाने वाला है। कुछ सोशल गेन्स, हैप्पीनेस मिलेगी किसी ना किसी वजह से, है ना। क्योंकि कल जैसे अब मेरा कल एक बहुत बड़ा कुछ डिसीजन है लाइफ का, तो वो मैं कल लेने वाली हूँ। ठीक है। पंचांग चेक करना हम लोग कोर्स में सीखेंगे कि कैसे पंचांग चेक करनी है, कैसे मुहूर्त चेक करना है। अब ये तो हुए डेली डेली इवेंट्स। आपको कोई बिग इवेंट लेना है लाइफ का, आपको घर खरीदना है, आपको फॉरेन जाना है, जैसे अब हम एक बात कर ले, मैरिज की बात कर ले, है ना। तो जब भी वीनस के ऊपर जुपिटर का ट्रांजिट होता है तो मैरिज होती है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन जब तक शनि उस ट्रांजिट को ठप्पा नहीं लगाएगा तब तक मैरिज नहीं होगी। तो आपको किसी भी तरह की दशा भी अगर समझ में नहीं आ रही ना,
तो आप इससे प्रिडिक्शन कर सकते हो टाइमिंग ऑफ इवेंट्स। अब देखो शीला जी की कुंभ राशि और ये बोल रही है कल मेरे घर एक सोशल गैदरिंग है। ये बहुत शॉर्ट शॉर्ट प्रिडिक्शन है ना, आपको लगती हुई मिलेगी। तो ये ऐसी ही बहुत सारी चीजें, मतलब ये तो बहुत एंड की मैंने बात कर दी। दिव्या जी ये बहुत डीप चीज है कि शनि को क्यों ट्रांजिट करना पड़ेगा, क्योंकि मैरिज इज अ बिग इवेंट। तो जितने भी बिग इवेंट्स होते हैं हमारी लाइफ के, जो बहुत टाइम तक चलने होते हैं, जैसे आपको घर खरीदना है, आपको फॉरेन जाना है, आपको शादी करनी है, आपको किसी भी लाइफ का बड़ा डिसीजन लेना है, तो उसके लिए जुपिटर और सैटर्न का ट्रांजिट होना बहुत जरूरी है ना। यस, ट्रांजिट में भी एस्पेक्ट देखा जाता है रितेश जी, बिल्कुल। अब जैसे शनि तो 2.5 साल के लिए एक राशि में जाके बैठ गए, तो 2.5 साल तक क्या एक ही इवेंट होता रहेगा, है ना। अब उसके एस्पेक्ट कहाँ है, फिर जुपिटर के एस्पेक्ट के साथ मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। जहां पर भी डबल ट्रांजिट होगा वो इवेंट आपकी लाइफ में हैपन होगा, राइट। तो इससे आप बहुत ही स्टनिंग प्रिडिक्शंस कर सकते हो, है ना। आप किसी को ये पूछोगे, अभी आपने हाल ही में रेनोवेशन कराई है, आप कहीं घूमने जाने का प्लान कर रहे हो, मतलब बहुत डेली डेली प्रिडिक्शंस, हम लोग बहुत स्टनिंग प्रिडिक्शंस ट्रांजिट से करना सीखते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं हमारी लाइफ का, जो हम लोग अपने कोर्स में सीखते हैं। तो आज हमारा लास्ट मास्टर क्लास है ये एस्ट्रोलॉजी का। अ, बहुत दिनों से मैं आप लोगों को एस्ट्रोलॉजी सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, और काफी लोगों के समझ में शायद आ भी रहा होगा, और काफी लोगों की शायद नहीं भी आ रहा होगा, लेकिन नो वरीज, जिनको नहीं समझ में आ रहा, आप लोगों के लिए जो हम कोर्स लेकर आए हैं वो बेसिक टू एडवांस टू प्रोफेशनल टू आचार्य लेवल का कोर्स है, जिसमें आप लोग ये सीखने वाले हो पूरी टोटल 100 क्लासेस से भी ज्यादा आप लोगों को मिलने वाली, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है ना। मैं ये तो नहीं कह रही कि मेरे से अच्छा शायद कोई नहीं सिखा सकता, पर दिस इज द बेस्ट कोर्स इन एस्ट्रो, है ना। क्योंकि ये सब साइंसेस ना मैंने अलग अलग मेंटोर से सीखी हैं, जो मैं आप लोगों को इकट्ठी पाइल अप मर्ज करके सिखाने वाली हूँ। तो 1 ईयर का ये प्रोफेशनल कोर्स है, जिसमें आप लोगों को वैदिक, नाड़ी, केपी, लाल किताब, प्रश्ना, मेडिकल, एस्ट्रो वास्तु, रिलेशनशिप एस्ट्रोलॉजी, जितने भी अलग अलग टर्म्स होते हैं, सब आप लोगों को सीखने को मिलने वाली है। और उसके अलावा रेमेडीज भी बहुत डिटेल में रहने वाली है, मोर देन 500 रामबाण रेमेडीज रहने वाली है। हम लोग अलग अलग क्लासेस भी ज्वाइन करते हैं रेमेडीज के लिए, है ना। कभी हम यंत्रा की करते हैं, कभी लाल किताब की, कभी वर्षफल की। तो ये सब इसमें इंक्लूड होने वाली है। इवन ट्रांजिट की भी क्या रेमेडीज कर सकते हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड होंगी। ट्रांजिट वाला प्लैनेट एक्टिव होता है, दशा वाला प्लैनेट एक्टिव होता है, ये दोनों प्लैनेट्स एक्टिव होते हैं हमारी कुंडली में। तो ये भी दोनों रहने वाली है डिटेल में हमारे इस अपकमिंग कोर्स में, जो स्टार्ट होने जा रहा है हमारा 10 फरवरी से, यानी कि सैटरडे को हमारी फर्स्ट क्लास रहेगी, सैटरडे संडे क्लासेस रहा करेंगी। तो 10 फेब से हमारा ये कोर्स स्टार्ट होने वाला है, और बहुत ही बेसिक से प्रोफेशनल लेवल का कोर्स रहेगा, जिसमें आप लोग ये सीखोगे कि आपको अपना लाइफ का कोई भी डिसीजन लेना है, अपनी हर प्रॉब्लम का खुद सॉल्यूशन बनिए। क्योंकि आपको नहीं पता आप जिनके पास भी जा रहे हो वो आपको सही गाइड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, कई बार एस्ट्रोलॉजर से भी भूल हो जाती है। पर अपने लिए हम लोग बहुत अच्छे से डिसाइड कर पाते हैं कि लाइफ में कब क्या कैसे और क्यों करना है, राइट। ओके, तो ये गुड। हमारा 1 ईयर का कोर्स है ऑन प्रो इन एस्ट्रोलॉजी, है ना। सिर्फ आई डोंट मीन इट, आई विल ऑल्सो हेल्प यू टू बिकम अ प्रो इन एस्ट्रोलॉजी। और इसके साथ बृहद पराशर हो रहा शास्त्र से आधुनिक कुंडली से विवेचन करना सीखेंगे कि कौन से लॉज जो है जो अब लगते हैं, क्योंकि जब ये साइंसेस बनी थी तब अलग स्थितियां होती थी, आज अलग स्थितियां हैं। तब राहु को बहुत ही खराब प्लेनेट माना जाता था, और आज राहु जो है ये इससे ज्यादा धन कोई नहीं दे सकता, है ना। तो कैसे प्रिडिक्शंस करनी है, और नीच के प्लैनेट्स जो हैं ये सबसे ज्यादा रिजल्ट गिविंग प्लैनेट्स होते हैं, जिसको खराब बोल दिया जाता है काफी साइंसेस में। उसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में यही लिखा है। पर अगर आपको लाइफ में वेल्थ कमानी है तो वो तो आपको नीच के ग्रह ही देंगे, क्योंकि उच्च का ग्रह जो होता है ना, वो आपको सिर्फ और सिर्फ विजडम सिखाता है, राइट। तो वेबिनार ऑफर जी। जैसे हमारा अभी तक चल रहा था, आज भी उस वेबिनार को ऑफर को हमने कंटिन्यू करा है। 46,000 आपको टोटल पे करना है। जो लोग 2100 पे कर देंगे उनके लिए 46,000, और जो लोग आफ्टर वेब पे करेंगे उनके लिए 51,000 ही रहेगा एनर्जी एक्सचेंज। और
आप लोग इस कोर्स को करने के बाद प्रो इन एस्ट्रोलॉजी बनोगे, और 5,000 पर मंथ इंस्टॉलमेंट रहेगी, आपको पूरा अमाउंट एक साथ पे नहीं करना, और 9 महीने तक आप लोग आराम से पे करोगे। उसके बाद आपकी कोई ईएमआई नहीं रहेगी, और आप इस कोर्स को सीखोगे डिटेल में। सो पीएचडी लेवल का हमारा एस्ट्रोलॉजी का कोर्स हर एक अलग अलग मॉडलिटीज को मिलाकर एस्ट्रोलॉजी के जो अलग अलग टर्म्स हैं वो आपको दिया जा रहा है प्रो इन एस्ट्रोलॉजी। इसमें आपको एस्ट्रो वास्तु का कोर्स जिसका एनर्जी एक्सचेंज 11,000 एंड जियोमोलॉजी का कोर्स जिसका एनर्जी एक्सचेंज 11,000, ये दोनों कोर्सेज आपको कॉम्प्लीमेंट्री दिए जाएंगे। एंड आपको अभी 2100 पे करना है। द नंबर इज, मैम सेम नंबर 911 ही करेंगे या 9999? हाँ, 911 पे ले लो। राइट राइट। सो 9115120675 पे आपको पेमेंट करना है, 2100, एंड आपके डिटेल सेंड करने होंगे। उसके बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जिसमें सारे इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, एंड आल्सो जूम लिंक भी, क्योंकि हमारे सारे कोर्सेज जूम पर लाइव होते हैं। रिकॉर्डिंग, पीडीएफ, सर्टिफिकेट्स, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा, और उसके साथ आपको कुछ बुक्स भी दिए जाएंगे, कुछ बुक्स रिकमेंड भी किए जाएंगे, एंड डिटेल आपको पढ़ाया जाएगा। ये 1 ईयर का कोर्स है जिसमें 100 क्लासेस आपको दिए जाएंगे, एंड आल्सो इसमें लाइव क्लास में कुंडली एनालिसिस के साथ साथ ईच एंड एवरी पॉइंट जितने भी एस्ट्रोलॉजी के टर्म्स हैं वो सारे आपको डिस्कस किए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे, एंड आपको एक्सपर्ट बनाया जाएगा। कंप्लीट कोर्स ऑन एस्ट्रोलॉजी बेसिक टू प्रोफेशनल लेवल हमारा ये कोर्स है जो स्टार्ट हो रहा है 10th फेब से, एंड लाइव होगा जूम ऐप पर। रिकॉर्डिंग, पीडीएफ एंड प्रोफेशनल सर्टिफिकेट रहेगा। राइट। सो टाइमिंग्स रहेंगे सैटरडे 7 PM एंड संडे 1 PM। 2 बैचेस आर देयर, वीकली 2 डेज ही रहेंगे क्लासेस, सैटरडे एंड संडे। राइट मैम। चलिए, सीमा जी आप कनेक्ट कर लेना मेरे साथ, है ना। जिनको भी पीडीएफ चाहिए हमारे कोर्स कंटेंट का, बिकॉज बहुत वास्ट पीडीएफ है, तो आप लोगों को मिल जाएगा ग्रुप में। मतलब आप लोग मैसेज कर लेना जो नंबर सरबे जी ने शेयर किया है, तो आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा कि क्या क्या सिखाया जाने वाला है आप लोगों को इस कोर्स में, है ना। क्योंकि बहुत स्पेशल न्यूमरो कनेक्शन भी रहने वाला है इस कोर्स में। जैसे आपने न्यूमरोलॉजी सीखी है, नहीं सीखी, लेकिन न्यूमरोलॉजी की दशाएं होती हैं, है ना, तो उनको कैसे मर्ज करना है एस्ट्रोलॉजी के साथ, ये भी आप लोग बहुत अच्छे से सीखने वाले। ओके, मनी मैग्नेट कोर्स की जिन लोगों ने पे कर दिया है, 369 के लिए आप लोगों का ये कोर्स रहेगा, और बहुत ही अमेजिंग लेवल का कोर्स होने वाला है। चलिए, किसी ने फर्स्ट टाइम ज्वाइन करा है हमारी मास्टर क्लास को तो हैंड रेस कर सकते हैं। एनीबडी हैज जॉइंड अस फॉर द फर्स्ट टाइम? वीडियो ऑन कर लें प्लीज, हम एक क्वेश्चन ले लेंगे किसी का, ट्रांजिट के थ्रू प्रिडिक्शन करेंगे। वीडियो भी ऑन कर लें कृपया, है ना। चलो, तो हम नीलम जी का क्वेश्चन लेते हैं। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग नीलम जी। मैम मैं वैसे तो जुड़ी हुई थी, लेकिन आज मैंने आपको प्रॉपरली आई हूँ, तो 369 वाला तो मैंने कर लिया है अभी अभी। मेरा एक बेसिक क्वेश्चन ये है कि क्या मैं इस लाइन में आ सकती हूँ? तब तो मैं आपका ये नेक्स्ट वाला कोर्स श्योरली ज्वाइन करना चाहूंगी। बताइए मुझे क्योंकि अपनी मुझे, डिटेल्स बताओ। हाँ मेरी है 3/9/1971, रात को 12:20 पे, और जयपुर इज माई बर्थ प्लेस। 3/9 सितंबर। 1971। जयपुर बर्थ प्लेस है, राइट। टाइमिंग? या रात को 12:20। 12:20 AM। या 2 तारीख की रात को 3 की सुबह।
देखो आपके प्रोफेशन में तो बहुत पॉजिटिव चेंजेस दिखते हैं, कुछ न्यू प्रोफेशनल स्टार्टअप, है ना, ये दिखता है आफ्टर अप्रैल। और आपके तो 8th हाउस में राहु बैठे हैं, तो आपको तो पास्ट लाइफ ब्लेसिंग है साइंस की, ओके। है ना। तो बिल्कुल आप कर सकते हो। आप ट्रैवलिंग कितना करते हो? बिल्कुल भी नहीं। जितना आप लाइफ में ट्रैवल करोगे उतना आपको सक्सेस मिलेगा। मैम मैं लेक्चरर हूँ कॉलेज में। 9 से 5 कॉलेज में रहती हूँ, छुट्टी मिलती नहीं है, तो कुछ स्कोप ही नहीं बनता। मैंने तो अभी आपको न्यूमरोलॉजी लर्न करी है, तो मैं आपको अपने एस्ट्रोलॉजी करना प्रोफेशन चाहती हूँ। आपको अपने प्रोफेशन के लिए ट्रैवल करके जाना पड़ता है ना, कि पास अच्छा, में ही है घर घर? से? या वो तो मैं डेली जाती हूँ। हाँ ठीक है, तो यही तो मैं पूछ रही हूँ। आई थॉट समवेयर आउटसाइड। नो 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 नो, काम के लिए, रोजमर्रा का पैसा कमाने के लिए आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, बिल्कुल, मेहनत से जाते हैं, मेहनत से आते हैं। बिल्कुल मैम। है ना। जी। मतलब वर्क फ्रॉम होम आपको सूट नहीं करेगा, यू हैव टू ट्रैवल फॉर एनीथिंग। यस यस, तो क्या मैं इस चीज में आऊं? देखो, ऑकल्ट साइंस की आपको पास्ट लाइफ ब्लेसिंग्स है। आप जितना सीखोगे नहीं उतना आप प्रेडिक्ट कर दोगे सामने वाले के बारे में। बिल्कुल। बिल्कुल, अभी तो मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी ही है एंड पीपल आर कमिंग टू मी। तो बहुत अच्छा स्कोप है आपका ऑकल्ट साइंस में, आप बिल्कुल कर सकते हो। तो मैं एक चीज और है मैम, आपने कहा आई हैव टू ट्रेवल, बट फॉर दिस आई हैव टू स्टे एट होम ओनली। शाम को मैं घर पे ही देखूंगी। हाँ, यू विल हैव टू स्टे एट होम, लेकिन उस केस में आपकी दो सोर्सेज ऑफ इनकम रहेंगे, यानी कि जो आपका प्रेजेंट काम है उसको भी नहीं आपको छोड़ना, ये आपका हाँ। सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम रहेगा, ओके ओके ओके। एग्री। है ना। आपके वैसे भी चार्ट में दो सोर्सेज ऑफ इनकम है, कोई आपकी प्रॉपर्टी इनकम भी है क्या? नहीं है मैम, प्रॉपर्टी तो आती है और बिक जाती है। तो फिर ये आपका सेकंड सोर्स रहेगा। ओके। मैंने एनजीओ जरूर खोला है, पर पैसे जा ही जा रहे हैं, आ नहीं रहे हैं उसमें। मैं ही लगाती रहती हूँ। तो एनजीओ में तो जाते ही है ना, आते थोड़ी ना है। मतलब मेरे कहने का मतलब है, नो बडी गिव चैरिटी, मैं ही देती हूँ। मतलब ये होता है ना कि एक ग्रुप होता है कि किसी ने 100 रुपए दिए, किसी ने 200 रुपए दिए, बट आई एम पेइंग फॉर माई किस एनजीओ की चीज का सब एनजीओ चीज। खोला है आपने? किस चीज का एनजीओ खोला है? चाइल्ड एजुकेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट, मैं महिलाओं को बहुत चीजें सिखवाती हूँ। चलो ठीक है, फिर मेरे से भी ले लेना कुछ चैरिटी। ओके ओके मैम, थैंक यू फॉर दिस। ऑल द बेस्ट नीलम जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, एक चार्ट हम और ले लेते हैं, अमर जी का ले लेते हैं, चलो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग अमर जी। मैम मेरा बस जो मैम ने क्वेश्चन अभी पूछा था उसी से रिलेटेड मेरा भी क्वेश्चन यही है। और मैंने कल चूंकि साइंस का। मैम मैंने करीब मैं आईआईएम इंदौर से मैं पास आउट हूँ हम्म। और मैंने करीब 19 साल जॉब करी है। अच्छा। उसके बाद फिर ओके। मैं बिजनेस में आया। जैसे ही राहु की महादशा आई, पता नहीं कैसा दिमाग घूमा कि नौकरी नहीं करनी है, बिजनेस करना है। अच्छा। और मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है, फूड का रेस्टोरेंट का बिजनेस है। ओके। पिछले 1 साल से पता नहीं कहाँ से दिमाग में आने लगा, जब राहु की दशा में केतु की अंतर्दशा आई, और अपने आप ही दिमाग में आने लगा कि ऐसा करते हैं कि केवल ज्योतिष सीखते हैं। केतु में होता है तो ऐसा? तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरा लखनऊ यूनिवर्सिटी में पीजी में एडमिशन के लिए हुआ, लेकिन मैं काउंसलिंग में गया, लेकिन वहां जाकर के मुझको ऐसा लगा कि मुझसे ज़्यादा सीनियर लोग यहाँ पे हैं, तो मैं एडजस्ट नहीं हो पाऊंगा। हम्म। फिर अभी एक जगह से और कॉल लखनऊ में आई, वहां पे कॉल आई तो वो आई ज्योतिष प्रवीण और ज्योतिष विशारद के लिए। वो ओके। बोले कि 1 ईयर ये 1 ईयर वो करना है। वो है इंडियन, वो उनका है, बीवी रमन जी का इंस्टीट्यूट है। ओके, समझ गई बैंगलोर, मैं। हाँ, है ना, उनका इंस्टीट्यूट है। फिर और भी लोग आए, जो केपी पढ़ाने वाले आए, उन लोगों से भी आए। फिर मैंने क्या किया, पहले न्यूमरोलॉजी का पहले कोर्स किया, बेसिक कर लिया, एडवांस कर लिया, ठीक है। मैंने केपी का भी क्या किया कि मैंने केपी का भी अभी एक बेसिक कोर्स कर रखा है, ठीक है। वो केपी प्लस नाड़ी प्लस के भास्करन सिखाते हैं हम लोग। हम्म।
अब लेकिन क्या है कि अभी ये सब क्या हो गया, खिचड़ी पक गई है। अब ये डिसाइड कर पा रहे हैं कि बेसिक लाइफ में आगे डिटेल्स अब करें। दीजिए, डिटेल्स जी, दीजिए डेट अपनी। 2106 हम्म। 1969 1969। टाइम है मॉर्निंग का 5:16। प्लेस है कानपुर। मॉर्निंग में 5:16। जी, प्लेस कानपुर। ओके। आपका भी जेमिनाई असेंडेंट है। जी मैम। ओके, लास्ट वाली मैडम का भी वही था। बिल्कुल, आपकी भी प्रोफेशनल पॉजिटिव चेंजेस दिखते हैं मुझे। और अभी कुछ प्रोफेशन में ऐड ऑन करने का सोच रहे हो आप, या करा है आपने, हाल ही में करा ही होगा? नहीं, कुछ नहीं बताया ना कि 1 साल से जो है मैंने अपना जो भी बिजनेस चल रहा था वो हम्म। सब कुछ क्या है कि बंद करके केवल एस्ट्रोलॉजी की ही पढ़ाई करना चालू कर दिया। बाकी देखिए, मेरा जो बिजनेस है वो एसेट इन्वेस्टमेंट्स के बिजनेस हैं कि जैसे मेरे पास जैसे 4-5 प्रॉपर्टीज हैं, मैं उनको बेचता रहता हूँ फिर खरीदता रहता हूँ, है ना। तो वो क्या है कि मेरी बेसिक अर्निंग्स हैं, पुरानी अर्निंग्स हैं, तो मेरे इन्वेस्टमेंट्स रहते हैं, म्यूचुअल फंड शेयर्स इन सब में रहते हैं। तो उससे क्या है कि मेरी वो इनकम चलती रहती है, तो मुझको घर से बाहर देखिए, जाने अभी को। आपका सैटर्न और वीनस के ऊपर, दोनों के ऊपर जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है, तो इसने आपको ऑकल्ट साइंस में लाना ही था। यानी कि जब भी सैटर्न के ऊपर जुपिटर का ट्रांजिट होता है तो ये धर्म कर्म आधिपति योग बनता है। तो आप धर्म कर्म के काम भी तभी से करने लगे होंगे, या फिर अगर हम्म, नहीं करें तो आपको करने चाहिए। हम्म, और वीनस के ऊपर जुपिटर का ट्रांजिट हुआ है तो आपने डेफिनेटली प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी आपको गेन्स हुए होंगे। हाँ, देखिए वो हम बता दें कि पिछले 10-12 साल से ही, मतलब 2010 से लेकर के अब तक 2014 में 24 आ गया है। लास्ट हम्म। 13-14 ईयर से हर 2 साल 3 साल में कोई ना कोई ऐसी प्रॉपर्टी को बेचना, फिर उसके बाद खरीदना, फिर उसका फ्लैट्स बनाना, ये बनाना, ये मेरा काम चलता ही रहता है। ओके। लेकिन एक होता है रेगुलर इनकम होना। कभी हो सकता है साल में 2-3 बिक जाए, कभी हो सकता है साल में एक भी ना बिके। ठीक है। जी 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 जी। तो वो मैं चाहता था कि एक रेगुलर एक फ्लो में बिजनेस, क्योंकि भाई जब जॉब कर रहे थे तो 19 ईयर्स 20 ईयर्स तक मैंने 1995 से लेके 2013 तक 14 तक मैंने जॉब करी है। तो रोज का जाना, रोज का आना, रोज की डेली इनकम वाला प्रोसेस था। अभी क्या हो गया है कि साल में 2 बार 3 बार में ही आपको इनकम हो गई कि जिससे आपका पूरा साल भर का चीजें चल जाती हैं। तो अपने को हम्म। इन्वॉल्व रखने के लिए हम ऐसा चाह रहे थे कि ऐसी कोई चीज है क्या आगे दिखता है क्या, ये स्टडी। देखिए, एक है कि स्टडी करना नॉलेज के लिए, एक स्टडी है हम्म। जिसको कि इनकम में कन्वर्ट करना। देखिए, क्या ये आपके इनकम में कन्वर्ट दिखती है या नॉलेज के लिए दिखती है? आपका ये नॉलेज के लिए ही रहेगा, मुझे इससे इनकम हम्म, नहीं दिखती। ठीक हम्म, है। क्योंकि जो आपके लग्नेश है ना, वो आपके 12वें भाव में गए हैं। तो आपका जो जी काम मैम। है, या तो आपके काम में या तो कोई फॉरेन इन्वॉल्वमेंट हो, या फिर हम्म, कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो, है ना, जिसमें आप हम्म, ऑलरेडी हो। ठीक हम्म, है। ये सब दिखता है, पर ऑकल्ट साइंस से आपको बहुत ज्यादा आप पैसा कमा पाओ ऐसा मुझे नहीं दिखता। हम्म, और वैसे तो आप कोई भी काम करोगे तो आप मॉनेटरी टर्म्स के लिए करोगे, यू विल नॉट डू फॉर पब्लिक वेलफेयर। ऐसा आपका हम्म, चार्ट है। ठीक है। हम्म, तो लेकिन अभी जो अप्रैल में ट्रांजिट होगा जुपिटर का इन टॉरस zodiac साइन, तब आपको इस प्रोफेशन में कुछ सफलता मिल सकती है, क्योंकि तब आपके 8th हाउस में भी ट्रांजिट हो रहा है। तो 8th हाउस हमारा हिडन साइंसेस का होता है, ऑकल्ट साइंसेस का होता है। तो उस केस में आपको अप्रैल के बाद चीजें थोड़ी बेटर होती हुई नजर आएंगी। तो अभी आप पॉलिश करिए अपने आप को, और तब आपका करियर सेटअप हो सकता है। ठीक मैम। थैंक यू मैम। ओके। और उपाय के लिए आपको बता देती कि डेली मॉर्निंग में आपने हल्दी और केसर का दूध पीना है। इससे आपका प्लैनेट और बेटर होगा। Want to join in money magnet but couldn't able to pay because my bank network is down, so I will pay after some time. Okay शीला जी, कोई इशू नहीं है।
चलिए, तो आपको भी अगर ऐसे ही प्रेडिक्शन करना है कि कब आपके साथ क्या इवेंट हो सकते हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो हमारा अपकमिंग एस्ट्रोलॉजी कोर्स, एंड अपना बेटर वर्जन बन सकते हो। और ये कोर्स जो है ये बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइसेस पे है इस बार। नेक्स्ट टाइम इसकी फीस ज्यादा ही रहने वाली है, ऑलरेडी मैं बता दूं। जैसे हमारा न्यूमरोलॉजी कोर्स पहले आया था तो वो 12,000 का था, फिर 14 का हुआ, 16 का हुआ, और अब वो 19,000 का है न्यूमरोलॉजी कोर्स। तो सिमिलरली एस्ट्रोलॉजी कोर्स भी फर्स्ट टाइम है, तो ये लॉन्चिंग ऑफर मिल रहा है। नेक्स्ट टाइम आई डोंट नो होगा या नहीं होगा। तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड है अपने आप को और अपग्रेड करने में, अपने आप पे इन्वेस्ट करने में, तो उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस, गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम। आई होप कुछ आज आप लोग यहाँ से सीखे होगे, लाभान्वित हुए होगे। ऐसे ही मिलते रहेंगे, सीखते रहेंगे कुछ नई चीजें। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, ओम साई राम, स्टे ब्लेस्ड। ओम साई राम।